चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर चल रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। और डायरेक्ट टैक्स में हमने अब तक क्या सीखा है, मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा रहा हूं। जब तक ये पूरा टॉपिक नहीं कंप्लीट होता, मैं एवरी लेक्चर्स में आपको हल्का सा रिवीजन दूंगा। इससे लिंक क्रिएट करने का टेक्निक है। हमने सबसे पहले सीखा टैक्स होता क्या है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है, लीगैलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ, कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल्स हैं, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, फाइनेंस एक्ट के अंदर कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट में क्या लिखा होता है, उन सारी चीजों के बारे में हमने स्टडी किया। इनकम टैक्स रूल क्या है, सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, किन मैटर्स पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है। ओनली अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड विद द लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, देन ओनली जजमेंट कैन बी गिवन ऑन टैक्स मैटर, अदरवाइज कोर्ट विल नॉट एंटरटेन एनी केसेस। फिर हमने ये भी सीखा था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर का टेन्योर कितना होगा, असेसमेंट ईयर का टेन्योर क्या होगा, पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है, इनकम का डेफिनेशन क्या होता है, हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं। फिर हमने ये भी बताया था आपको कि इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सारे इनकम को लिखेंगे, पांचों हेड्स के इनकम को, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। फिर इनका जो टोटल करेंगे उस इनकम को हम बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। डिडक्शन माइनस होगा, डिडक्शन का मतलब है सेक्शन 80C से लेकर 80U तक। उसके बाद सर ने आपको ये भी सिखाया था टैक्स रेट के बारे में। टैक्स रेट के बारे में सर ने बताया इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजीपी का स्लैब रेट क्या है। बेसिक एग्जेम्पशन का मतलब है कितने रुपए तक पर टैक्स नहीं लगता है। फिर सर ने ये भी सिखाया था आपको कि सीनियर सिटीजन कौन है, सुपर सीनियर सिटीजन कौन है, आपका बर्थ किस पीरियड में होगा तो आपको सीनियर सिटीजन बोला जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। फिर उसके बाद सर ने आपको ये भी सिखाया था सरचार्ज और रिबेट के बारे में। सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा, रिबेट कब एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स। ये जनरली उन लोगों से कलेक्ट किया जाता है जो सुपर रीच होते हैं, यानी जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है उनको ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। रिबेट बेसिकली उनको दिया जाता है जो गरीब होते हैं। गरीब का मतलब है इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जिनकी इनकम ईयरली 5 लाख रुपए तक है। इनकम का मतलब है नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम, इनकम का मतलब है नेट टैक्सेबल इनकम। और रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को दिया जाता है, वो भी ऐसा इंडिविजुअल जो रेसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब नॉन रेसिडेंट होगा उसको रिबेट नहीं मिलेगा। हेल्थ और एजुकेशन से चार्ज होता है रिबेट के बाद। रिबेट किन चीजों पर और अलाउ किया जाता है, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम पर भी रिबेट मिलता है। रिबेट सिर्फ किस पे नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज अर्न बिकॉज ऑफ सेक्शन 112A। सर ये 112A क्या होता है, डोंट वरी, उसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे। फिर सर ने आपको ये भी सिखाया था कि मार्जिनल रिलीफ किसे मिलता है और मार्जिनल रिलीफ के लिए आपकी इनकम कितनी होगी तो रिलीफ मिलेगा। कैलकुलेशन कैसे करना है मार्जिनल रिलीफ का, इसका प्रॉब्लम सर ने अब तक नहीं सिखाया है। आज की क्लास में पॉसिबल है कि उसे हम कवर करें। उसके बाद सर ने आपको यह भी सिखाया था कि किसी पर्सन की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। एक एग्जांपल दिया था कि
इनकम फ्रॉम सैलरी इतनी है, हाउस प्रॉपर्टी इतना है, बिजनेस इनकम इतना है, डिडक्शन उसे इतने रुपए का मिल रहा है, तो उसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो और टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक भी सिखाया था और इसके ऊपर मैंने काफी लंबा एक्सप्लेनेशन दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, नए वैरायटी के प्रॉब्लम पर जाने वाले हैं। नए वैरायटी का मतलब है इसी के अंदर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करते जाऊंगा। याद रखिएगा टैक्स कैलकुलेशन पे कम से कम मैं 50 प्रॉब्लम करा के दूंगा। 50 क्यों? क्योंकि सीए बनना है तो टैक्स कैलकुलेशन आना चाहिए। और इन एग्जाम में जो एमसीक्यू आएगा, चाहे वो सीए की एग्जाम हो या सीएस की एग्जाम हो, सीए में भी एमसीक्यू आता है। 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, 30 मार्क्स के एमसीक्यू विदाउट नेगेटिव मार्किंग सीए के पेपर पैटर्न में। कंपनी सेक्रेटरी की एग्जाम में यही सब्जेक्ट है, यानी टैक्स, जिसका वेटेज 100 मार्क्स, एंटायर पेपर एमसीक्यू, दैट टू नेगेटिव मार्किंग। सो दोनों जगह पर आपको केयर करना पड़ेगा। अब हम आते हैं थोड़े से टिपिकल टाइप के सम में कराने वाला हूं। अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया ये मैंने आपको रिवाइज कराया है। ये हमने अब तक इतने सारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब चीजें सीख ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब नए प्रॉब्लम पर आते हैं। आप सब बच्चों को पता होगा ये हमारा बेसिकली 6th लेक्चर है। ये जानबूझ के मैं नया चीज कर रहा हूं लिखने का काम, ताकि कभी आपका मिस हो गया तो आपको याद रहे कि भाई 5th लेक्चर कहां तक था, 6th लेक्चर कहां से स्टार्ट हुआ, कौन से दिन सर ने क्या सिखाया था। ठीक है, अब आते हैं, यदि कोई इंसान सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तक हमने जो सीखा था नॉर्मल इंसान का, नॉर्मल इंसान का मतलब है बिलो 60 एंड दैट टू रेसिडेंट। ठीक है, अब आते हैं सेम प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहला एग्जांपल लिखाया था, उस एग्जांपल को वापस मैं आपको रिफ्लेक्ट करा रहा हूं, दिखा रहा हूं। देखिए ये रही आपका क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1। सेम प्रॉब्लम, सेम डेटा, ओनली एज आई एम चेंजिंग इंटेंशनली, ताकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता चले कि सीनियर सिटीजन को टैक्स कितना आएगा, सुपर सीनियर को कितना आएगा और नॉर्मल इंसान को कितना आएगा। यू विल लव द टैक्स सब्जेक्ट provided you concentrate and attend entire lecture thoroughly। आपको टैक्स में बहुत मजा आएगा, इन द सेंस लर्निंग वाइज। चलिए आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। वापस मैं सिर्फ पर्सन चेंज कर रहा हूं, पर्सन का मतलब हो गया एज, बाकी पूरा डेटा एज इट इज, आई एम कीपिंग इट। सो एग्जाम्पल नंबर या प्रॉब्लम नंबर 4, लिखिएगा मिस्टर ए, अ सीनियर सिटीजन, ब्रैकेट में लिखता हूं सीनियर सिटीजन का मतलब, दैट इज ही कंप्लीटेड एज ऑफ 60 ईयर as on 31st March 21। Mr. A is a senior citizen. From the following detail, find net taxable income and
टैक्स लाइबिलिटी। दो काम करना है, एक तो इनकम कैलकुलेट करना है, दूसरा टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा, मैं कम से कम 50 प्रॉब्लम कराने वाला हूं सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन पे। कोई सोच रहा होगा बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक बार फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, उसके बाद फिर टॉपिक स्मूथली चलेगा। फिर आपको कहीं भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा रहा तो क्या, वैसा रहा तो क्या। आई विल क्रिएट एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सो दैट द टॉपिक बिकम मोर कंफर्ट जोन में आपके। इनकम फ्रॉम सैलरी, income from salary amount is 4 lakh. Income from HP house property, it is 5 lakh. Profit gain from business or profession, rupees 6,30,253. Deduction allowable under section 80C to 80U, rupees 1 lakh. Find tax liability for previous year 2020-21 and assessment year 2021-22. सबसे पहले काम करना है इनकम का कैलकुलेशन करना, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। First we will calculate income, then tax liability will be calculated. Computation of income will remain same. Prajakta has given answer. In fact, the same problem, last one is exactly same rahega. Computation of income of Mr. A, previous year 2021 and assessment year 21-22. Income from salary, income from business, पहले हाउस प्रॉपर्टी लिखता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट
गेन बिजनेस और प्रोफेशन का। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसका मतलब है सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक। फिर जो आपका आंसर आता है उसे बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। देखिए पहला सम है, दूसरा सम है बेसिक सम्स है, जिसके अंदर मैं आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। बाद में मैं क्वेश्चन में रेडीमेड फिगर दूंगा टोटल इनकम का, क्योंकि बेसिकली आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करने में तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ होती है बच्चों को जनरली टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने में। क्योंकि इनकम चाहे सीनियर सिटीजन का हो, यंग का हो या सुपर सीनियर का हो, इनकम कैलकुलेशन का टेक्निक सेम है, सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का टेक्निक अलग है। ₹15,00,000 30,253 डिडक्शन ₹1,00,000 है। 14,30,253 केविन पटेल ने भी आंसर दिया है भाई। जिसका आंसर आ जाएगा चैट बॉक्स में रिप्लाई करने का, चैट बॉक्स बना हुआ है, मुझे दिखता है चैट बॉक्स में, आप रिप्लाई करोगे तो। एंड ट्राई टू गिव डायरेक्ट आंसर, नो एवरीवन। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। Mr. A is senior citizen। जिनको याद नहीं है, एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं। टैक्स ऑन रुपीज 14,30,253। अब सुनिएगा, ये रहा सीनियर सिटीजन वाला टेबल, स्लैब रेट। जानबूझ के आपको मैं व्यू करा रहा हूं। 3,00,000 रुपए तक जीरो टैक्स है। 3,00,000 से 5,00,000 तक में 5%, उसके बाद 20%, उसके बाद 30%। याद रखिएगा, अप टू 3,00,000 देयर इज नो टैक्स। सो अप टू रुपीज 3,00,000 टैक्स रेट 0%। सो टैक्स सिंपल वर्ड्स में 0। नेक्स्ट 2,00,000, सर नेक्स्ट क्यों बोल रहे हो? अरे भाई 3,00,000 से 5,00,000, 3,00,000 से ज्यादा 5,00,000 रुपए तक। सो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, नेक्स्ट
₹2 लाख। यानी ये कैसे आया? अगला स्लैब रेट है 5 लाख माइनस 3 लाख। टैक्स रेट इज 5%। इस 2 लाख का 5%, 10,000। नेक्स्ट 5 लाख। सर नेक्स्ट 5 लाख कैसे आया? अरे भाई तीसरा अगला स्लैब रेट है 10 लाख का। 10 लाख माइनस इसके पहले वाला अमाउंट। सो टैक्स रेट इज 20%। सो 1 लाख रुपया। बैलेंस पर टैक्स रेट इज 30%। अब बैलेंस कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा। इस फिगर में से ये सब माइनस करेंगे। इसका मतलब 4,30,253, यानी 14,30,253 माइनस 10 लाख। सो 4,30,253 पर 30%, so 1,29,076। 2,39,076। अब इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा सर? इसमें ऐड होगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4%। सो टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी इस अमाउंट का 4%, 2,39,076 का 4%, 9,563, 2,48,639। ठीक है, पूनम का आंसर ये परफेक्ट आया था। केविन पटेल का, प्राजक्ता का, इन बच्चों ने करेक्ट दिया। बाकी बच्चे क्या सो गए क्या भाई? क्लास के अंदर सोना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको और क्या सिखाने जाने वाला हूं। ये नॉर्मली ऐसा होता है। क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है? तो रिप्लाई करने में कंजूसी ना करो। और यस रिप्लाई करते हो तो आंसर भी दे दिया करो यार। अब सुनिएगा, शॉर्टकट बता रहा हूं, जैसे लास्ट टाइम बताया था, शॉर्टकट फिर से बता रहा हूं।
और कैलसी पर बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सीनियर सिटीजन रहेगा, सुपर नहीं बोला, सीनियर जो अभी सम सॉल्व किया है। तो याद होगा नॉर्मल इंसान के लिए 10 लाख के ऊपर इनकम रहेगी तो ऊपर वाले इनकम पर 30% और ऐड करने का 1,12,500, इसमें ऐड करने का 1,10,000, 1,10,000। अब मैं आपसे पूछता हूं, रिप्लाई करिएगा। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं और आप रिप्लाई करोगे प्राइवेटली। क्वेश्चन सबको लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? किसी इंसान का, सीनियर सिटीजन की इनकम 16 लाख रुपए है, 16 लाख। शॉर्टकट टेक्निक से मेरे को पूरा टैक्स लाइबिलिटी चाहिए, एंड का फिगर। फास्ट आंसर देखिए किस बच्चे का आ रहा है, अब तक आ जाना चाहिए था। पूनम, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट आंसर लड़की ने दिया है। रिंकी का भी सही आंसर है भाई, बाकी बच्चे किधर गए? डायरेक्ट रिप्लाई प्राजक्ता, परफेक्ट। आरती गड़बड़ कर रही हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस, परफेक्ट आंसर। प्राजक्ता थोड़ा सा गड़बड़ है आपका, दिशा इज करेक्ट। Keep on replying, keep on replying. There are n number of students. I will read the answer. You will get the credit for your correct answer. दिशा के बाद किधर गए? ओके, निशा का भी परफेक्ट आंसर है। इलिमा, अजय, विवेक, इतना अच्छा अच्छा नाम है, आंसर देने में क्या जाता है? केविन पटेल परफेक्ट, विवेक परफेक्ट, अजय बाबू, कोई मैं दूसरे ग्रह का क्वेश्चन नहीं पूछा हूं। चलो एक बार और समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। इलिमा गड़बड़ था, सर ने क्या बताया? 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम होगी, मैंने बोला मान लीजिए 16 लाख, तो ऊपर का इनकम कितना है? 10 लाख के ऊपर का 6 लाख। 6 लाख के ऊपर सीधा 30%, यानी 1,80,000 प्लस ये बेसिक फिगर 1,10,000, दोनों को ऐड करने का, प्लस 4% करने का, प्लस 4% करने का, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ही है, प्लस 4%, तो आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। किसी बंदे की इनकम, किसी बंदे की इनकम 18,90,000 है, 18,90,000 है। आंसर आ जाना चाहिए। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। पूनम वेरी गुड, फास्ट आंसर दे रही बंदी। रिंकी का भी आंसर करेक्ट है, फास्ट आंसर चाहिए यार। इट मस्ट बी सॉल्व विद इन 10 सेकेंड, कैलकुलेटर इज अलाउड। इस बार इलिमा मेरे को परफेक्ट आंसर चाहिए, विवेक का भी आंसर परफेक्ट है। इतना सिंपल टेक्निक सर सिखाते हैं। लिंडसे सनी प्लीज रिप्लाई। आरती कुछ तो गड़बड़ कर रही हो आप। इलिमा का भी परफेक्ट आया, वेरी गुड इलिमा। आरती का तो दिमाग जहां कैलकुलेशन आया ब्लॉक हो जाता है उस बच्ची का। दिशा क्या गड़बड़ कर रही हो? लास्ट टाइम भी गड़बड़, इस बार भी गड़बड़। इना चौलबे, बंगाली लैंग्वेज ऐसा नहीं चलेगा। प्राजक्ता कह रही है मेरा क्या सर आंसर का? एक सेकेंड, आपके आंसर को मैंने
ये का भी परफेक्ट है। प्राजक्ता आपका आंसर मुझे दिख नहीं रहा चैट बॉक्स में, एक बार और डाल दीजिए। हाँ, प्राजक्ता आपका भी परफेक्ट है, योर आंसर इज परफेक्ट, आपने रिप्लाई किया था। केविन पटेल आपका आंसर राइट है। निशा आपका भी आंसर परफेक्ट है। एक बार मैं और आरती समझा रहा हूं, आखिरी बार, हद हो गई यार। सर ने क्या बोला, इनकम कितनी है मेरी, देखिए फाइनल आंसर है 3,92,080। फाइनल आंसर इज 3,92,080। एक बार और मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। हमने आपको बोला था इनकम है 18,90,000, ऊपर का इनकम कितना है 8,90,000, उसका 30% मारो ना, जो आया उसमें ऐड करो 1,10,000, क्योंकि 10 लाख तक का तो 1,10,000 है सीनियर सिटीजन के लिए, प्लस 4%। एक लाख 1,000 नहीं करना था, ठीक है चलो गलती किए। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, आई वांट एवरीवन गिव करेक्ट आंसर। इवन आंचल आपका एक भी आंसर नहीं आया, इतना सिंपल है यार। ऐसा पब्लिक बोलती है कि पंकज सर टैक्स पढ़ाया और ना समझे तो भाई दुनिया में कोई समझाए नहीं समझेगा। कोई बोलता है अपनी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, नहीं ऐसी जस्ट अपने आप को बूस्ट करने के लिए बोल दिया, डोंट बी इमोशनल। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए, आंसर दीजिएगा। टैक्स लाइबिलिटी सीनियर सिटीजन का कैलकुलेट करो, टोटल इनकम है 17,25,000। आंसर आना चाहिए, मेरा तो आ गया, आपका भी आना चाहिए ऑफ कोर्स। दिस टाइम रिंकी इज फास्ट। जितने बच्चे आंसर दे रहे हो मैं कुछ नहीं बोलूं, आपके आंसर परफेक्ट हैं। अब तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है राइट है, रिंकी, केविन, पूनम, प्रजक्ता, विवेक, निशा, बाकी बच्चे भाई इतना सम करा डाले सर। सर 50 हो गए क्या, अरे 4-5 तो ओरली करवा रहा हूं यार, उसको कौन काउंट करेगा। अरे आंचल एक आंसर तो दे दे। प्राजक्ता कह रही है आपकी आवाज टूट रही है, क्या मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। आंसर इज नो, देन प्राजक्ता आपके एंड पर है। If issue is with everyone, then it may be from my end. If issue is with particular student, then it is his own end. ठीक है चलो कोई बात नहीं उस चीज पर। सो आई होप सब बच्चों को सीनियर सिटीजन का टैक्स कैलकुलेशन आ गया। इलिमा एक आंसर परफेक्ट निकाले, दूसरे में सत्यानाश कर दी, ऐसे क्यों कर रही हो। चलो अब बाकी देखिए, जिसका आंसर गड़बड़ है मैंने बोल दिया, बाकी जितने बच्चों का है सबका राइट है। फिर भी मैं फाइनल आंसर आपके चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, 3,40,600 इज अ फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन मैं सिखाने जा रहा हूं बी पार्ट। ये पार्ट क्या था, सेम डेटा नॉर्मल इंसान के लिए किया, सेम डेटा सीनियर सिटीजन के लिए। अब अगला मैं सुपर सीनियर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। We are going tax calculation in step by step. क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट डाल रहा हूं, सेम डेटा, सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इनकम बिकॉज इनकम कैलकुलेशन विल रिमेन सेम वेदर इट इज यंग, सीनियर, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, बुड्ढा, महाबुड्ढा, सबके लिए इनकम कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन इज चेंज्ड। सो बी पार्ट, find tax liability of Mr. A
if he is super senior citizen, that is he completed age of 80 years as on 31st March 21 for previous year 2021 and assessment year 21-22. मतलब क्या, सेम डेटा ओनली पर्सन एज इज चेंज्ड. सो मैं इनकम नहीं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि इनकम कैलकुलेशन करके कुछ नहीं मिलने वाला मुझको. इनकम कैलकुलेशन विल रिमेन सेम बिकॉज डेटा इज सेम. सो आई एम डूइंग कैलकुलेशन बी पार्ट. फिर इसका भी शॉर्टकट सिखाऊंगा. So computation of tax liability of Mr. A, super senior citizen, previous year 2021, assessment year 21-22, assessment year 21-22. चलिए, data will remain same as I told you. किसी ने कैलकुलेट भी किया होगा, वेरी गुड. लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट करके फिर एक्सप्लेन करूंगा. टैक्स ऑन 14,30,000, 14,30,253. अब सुनिएगा, इसका रूल कैसा है. अप टू रुपीज राइट है. up to rupees 5 lakh tax rate 0%. Next, rupees 5 lakh सीधा टैक्स रेट 20% से चालू होता है. ये नेक्स्ट 5 लाख कैसे आया. 10 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख हो गया. बैलेंस 4,30,253. टैक्स रेट 30%. 14,30,253 माइनस 10 लाख. सो 4,30,253 का 30% 1,29,076. 2,29,076.
ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% से टोटल टैक्स लाइबिलिटी। So 2,29,076 into 4%, 9163, 2,38,239। बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। यस ने परफेक्ट आंसर किसका है, यस का गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। रिंकी ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, निशा का भी करेक्ट है, केविन पटेल करेक्ट, पूनम करेक्ट, दिशा शिंदे करेक्ट। सो यू नो योर आंसर्स। अगेन इसमें शॉर्टकट क्या है, इसमें क्या शॉर्टकट है, 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम बोला पंकज सर ने उसका 30% और प्लस 1 लाख बेसिक फिगर। सर आप क्वेश्चन बोलिए ना चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन सुनिएगा। सुपर सीनियर सिटीजन का कैलकुलेट करना है आपको इनकम। मैं इनकम बोल रहा हूं 19,25,000। आंसर मेरा आ चुका है तो आपका भी आ चुकना चाहिए, क्योंकि आप भी कैलसी यूज कर रहे हो, मैं भी कैलसी यूज कर रहा हूं। सर आप टीचर हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। रिंकी करेक्ट, पूनम करेक्ट, केविन पटेल करेक्ट, आरती, वाह आरती पहली बार आपने कैलकुलेट किया है सही, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। यस जैन, लिंडसे सनी, निशा परफेक्ट। आचल एक आंसर तो दे दे भाई। दिशा शिंदे परफेक्ट, विवेक परफेक्ट, अजय भी एक भी आंसर नहीं दिया, अच्छा दे दिया, ठीक है। इलिमा का भी परफेक्ट है। अरे बस इतने ही यार, 20-25 बच्चे कितने सारे लॉग इन किए हुए, आंसर देते वक्त सब सो जाते हैं कमबख्त। आंसर तो दो, कंजूस कहीं के आंसर देने में। चलो अगला एक और क्वेश्चन। $21,25,000 आंसर मांगता है मुझको। मेरा तो आ गया, ऑफ कोर्स आपका भी आ जाना चाहिए। This time Yes Jan has given correct answer. Even Kevin ने भी सही दिया है, बट हार्डली आधे सेकंड का फर्क रहा होगा, मतलब बहुत कम, नेग्लिजिबल। पूनम परफेक्ट, रिंकी, प्राजक्ता, साक्षी वेरी गुड। बाकी बच्चे, अजय जाग गया, अजय का भी आंसर आ गया। आंचल ही सो रही है, एक भी आंसर आंचल ने नहीं दिया है। या तो कैल्सी नहीं है, या तो उस बच्ची को समझ में नहीं आ रहा है, या तो सिर्फ लॉग इन करके उसने छोड़ा है। प्राजक्ता बोल रही है सर मैं लॉग आउट हो गई थी, एक बार एक्सप्लेन करो ना। सिंपल है प्राजक्ता, आप क्वेश्चन देख के समझ सकती हो। सर ने क्या बताया, पूरा मैं समरी एक्सप्लेन करता हूं अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया। 10 लाख के ऊपर मैं किसी नॉर्मल इंसान का पूछूं टैक्स लाइबिलिटी, 10 लाख के ऊपर, ऑफ कोर्स 50 लाख के नीचे होना चाहिए, ऑफ कोर्स 50 लाख के नीचे होना चाहिए। क्यों सर 50 लाख के नीचे, क्योंकि 50 लाख के ऊपर गया तो सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। 10 लाख के ऊपर 50 लाख के नीचे किसी भी इंसान की इनकम है, नॉर्मल इंसान यानी बिलो 60, तो 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उसका 30% प्लस 1,12,500 दोनों का ऐड प्लस 4%। ये मैंने बताया नॉर्मल के लिए। सीनियर के लिए क्या बताया, 1,12,500 की जगह पर सिर्फ 1,10,000। हाँ सर,
सुपर सीनियर के लिए 1,10,000 की जगह पे 1,00,000, ये फिगर देखो ना, समझ में आएगा प्राजक्ता। कुछ ग्रेट नहीं सर सिखा रहे, सब CACS कर रहे हो बच्चे लोग। सो यू मस्ट बी वेरी गुड इन कैलकुलेशन। इज इट क्लियर है सब बच्चों को? अब मैं पूछ रहा हूं, नॉर्मल इंसान का, नॉर्मल मैंने बोला नॉर्मल इनकम है, इनकम है, नॉर्मल इंसान, आई सेड, नॉर्मल इंडिविजुअल मैंने लिख भी दिया 47,25,000। सो यू प्लीज टेल मी द टैक्स। शांति दिमाग से करो और मेरे को आंसर दो। मेरा आंसर आ चुका है, मतलब आपका भी आ जाना चाहिए। नॉर्मल आई सेड, सो आपको पता होना चाहिए कितना ऐड करना है। तीनों वेराइटी सर ने सिखा दिया है, नॉर्मल, सीनियर, सुपर सीनियर। रिंकी परफेक्ट, केविन परफेक्ट, प्राजक्ता परफेक्ट, आरती यस करेक्ट, यस जैन करेक्ट, अदर प्लीज रिप्लाई, पूनम परफेक्ट, इलिमा वेरी गुड, निशा परफेक्ट, दिशा परफेक्ट। कम ऑन, और बच्चे हैं यार, 5-6 लोग रिप्लाई करते, बाकी सब सोते रहते। अभी तक अजय, विवेक, आंचल ने तो लगता है अपने आप को सरेंडर कर दिया है फोन साइड में रख के। और इन केस आंचल नहीं समझ रहा है तो आप अनम्यूट करके बोलो सर नहीं समझा, आई विल एक्सप्लेन, या पर्सनल डायरेक्ट चैट बॉक्स में डालो आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। हर स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सर ये कैसे किया आप बताइए। अरे भाई सर ने क्या बोला आपको, ऊपर वाला इनकम कितना था जिसपे आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। आंचल कह रही है टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेट दो रिप्लाई, कोई बात नहीं, बट रिप्लाई तो करो, इससे पता तो चलेगा मुझे कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या था मेरा, 4725, इसके 10 लाख के ऊपर कितना हो गया, 37,25,000, उसका 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%, सिंपल। अरे भाई टैक्स सब्जेक्ट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आने का मतलब है यू आर लर्निंग विथ एंजॉयमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो टैक्स ही रहेगा। आप CACS बनने के बाद पापी पेट जिंदा सिर्फ टैक्स सब्जेक्ट से ही होने वाला है। अकाउंट्स तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई पढ़ाता है, हर कोई समझता है, हर कोई CA करता है, उससे किसी CA का रोजी रोटी नहीं चलता। हाँ वो खाली जिंदा रह सकता है खा पी कर। खा पी कर मतलब chartered accountants are good in taxation and audit, company secretaries are good in taxation and compliance, so the bottom line must be known कि भाई अपने को क्या ज्यादा अच्छा आना चाहिए, नहीं आएगा तो जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, इज इट क्लियर? सो आई विल एक्सप्लेन सम न्यू कंसेप्ट, रिप्लाई करो सो दैट आई कैन गो अहेड विद द न्यू कंसेप्ट। तो सर ने अब तक क्या सिखाया? सर ने आपको सिखाया नॉर्मल, सीनियर, सुपर सीनियर। जो सर ने आपको सिखाया है ये नॉर्मल तरीका है। प्रोफेशनली जब आप CA बन जाओगे तो एक प्रोविजन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 288, 288B, ये क्या कहता है उसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, जो बेसिकली राउंड ऑफ करने के बारे में बात करता है। राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करता है आपसे। राउंड ऑफ करते हैं ना नियरेस्ट डिजिट, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं टैक्स भरने जाऊंगा ना
तो 2,38,239 नहीं पे करूंगा, 2,38,240 पे करूंगा। अरे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 इट इज 40। 39 के आगे 1 रुपए डालेंगे तो 40 हो जाएगा ना, मल्टीपल ऑफ 10 में पे किया जाता है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जांपल के साथ, ठीक है। ये हर जगह अप्लाई होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। सो प्रैक्टिकल चीजें, ये तो आपने बुकिस कर लिया, ठीक है सर, एग्जाम में क्या करना है जो भी सिखा रहा हूं प्रैक्टिकली। सो लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट दैट इज राउंडिंग ऑफ। अंडर सेक्शन 288A टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब समझिएगा नेट टैक्सेबल इनकम की बात होती है। इनकम shall be rounded off in multiple of ₹10। एग्जाम्पल 6-7 देता हूं भाई, जिसको कंफ्यूजन है तो। ₹2,28,456 will be rounded off 2,28,460। दूसरा एग्जाम्पल 6,28,455 है। Again it will be rounded off ₹6,28,460। अरे बचपन में नहीं पढ़ा यार, 5 या 5 के ऊपर है तो राउंड ऑफ होता है, बस ये मल्टीपल ऑफ 10 में होगा, बस इतना ही फर्क है। ₹6,28,454 गवर्नमेंट बोलती है यार मल्टीपल में दो। अब ध्यान से देखिएगा, ये 54 है ना, 5 के नीचे है ना, तो नीचे वाला नियरेस्ट 10 ले लो, 450। सो यू कॉल योर टोटल इनकम दिस वन ओनली। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट है, हाँ कोई स्टूडेंट है, बड़ा डेंजर है, देखो अभी ध्यान से देखो, बच्चे के दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा, हो सकता है केविन पटेल के दिमाग में चल रहा होगा 6,28,455.99 है सर। $6,28,460। अरे क्यों सर, अरे 5 के ऊपर आ गया ना, 5 या 5 के ऊपर, बात खत्म हो गई यार। सर बस करो ना, नहीं तुमको और चाहिए, और एग्जांपल देता हूं, मुझे क्या है। इतना पढ़ाने के बाद कोई ढकार मत लेना कि नहीं समझा, नहीं तो 100 ग्राम मेरा खून जल जाएगा। नहीं तो क्योंकि मैं कोई भी सब्जेक्ट दिल से पढ़ाता हूं भाई। ये 0.49 है, अरे 4 है ना, बात खत्म हो गई। सर थोड़ा सा ही तो बाकी है, कुछ तो बाकी है ना, बात खत्म, 50 होगा।
9 है ना, 5 नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ सर, तो ठीक है, मेक इट 50 ओनली। यस जैन बोल रहा है मेरे दिमाग में ऐसा ही क्वेश्चन चल रहा था जो आपने सॉल्व करके दिया। हाँ भाई, मेरे को मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। सो आई विल कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट, डोंट वरी अबाउट इट। मैं कोई नया टीचर नहीं हूँ, आई एम वेरी सीनियर इन टैक्सेशन सब्जेक्ट, मतलब टीचिंग वाइज। सो ईच एंड एवरी माइनर डाउट विल बी कवर्ड। हाँ, कुछ एकदम अजीब होगा तो आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल ट्राई टू कवर एंटायर डाउट विदाउट आस्किंग। ये तो मैंने आपको इनकम के लिए बताया, सेम रूल अप्लाइज फॉर टैक्स आल्सो, बट सेक्शन 288 बी हो जाता है। ये टोटल इनकम के लिए था, चाहिए तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ये इनकम के लिए था। अब जो मैं आपको सिखा बताने जा रहा हूं, सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। राउंडिंग ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 288B, any tax amount, whether it is payable or receivable, रिसीवेबल का मतलब होता है रिफंड, यानी टैक्स देना हो या लेना हो, रिफंड आने वाला हो, सेम तरीके से राउंड ऑफ होगा। राउंडेड ऑफ in multiple of ₹10 in similar manner as in case of income under section 288A। याद रखना ये टैक्स था, टैक्स। टैक्स, ये टैक्स के लिए था, और ऊपर इनकम का था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राउंड ऑफ करके लिखना है, सिंपल। इसका मतलब प्रैक्टिकली ये मेरी इनकम, प्रैक्टिकली ये मेरी इनकम होनी चाहिए, प्रैक्टिकली ये मेरी इनकम होनी चाहिए। अभी करेक्शन नहीं करना है, ये जानबूझ के मैंने आपको लेट बताया। ये इनकम होनी चाहिए 253 की जगह पे 250, और ये टैक्स मान लीजिए इसके हिसाब से कैलकुलेट करते तो ₹1 ऊपर नीचे होगा, ठीक है, जो भी होगा, जो भी होगा। सो ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। एग्जाम में अब हम जो सम सॉल्व करेंगे राउंड ऑफ करके करेंगे। ये इसके पहले मैंने आपको लेमैन की लैंग्वेज में सिखाया, मेरे जैसा कंजूस इंसान है वो ये सेक्शन 288 बी और ए अप्लाई नहीं करता है। मैं अपने क्लाइंट के लिए भी नहीं करता हूँ, कंपल्सन नहीं है, अप्लाई करोगे तो अच्छा है, बट हम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं तो हम ये अप्लाई करेंगे 288 ए और 288 बी। कोई बोलता है सम कराओ ना 288 ए और बी पर, करेंगे ना यार, 50 सम करना भी तो 3 ही 4 हुआ है, क्यों टेंशन ले रहे हो सर, कराइए, ठीक है चलो अगला सम। अब मैं डायरेक्ट इनकम दूंगा आपको, सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना है।
सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना है। पहले एक बार बता दो यहाँ तक समझा है क्या, स्टेप बाय स्टेप पूछते जाता, नहीं तो पता चला कोई जागा बाद में और बोला मेरे को समझा ही नहीं था, फिर तो मेरे को बहुत तकलीफ होगा उसको फिर से कहानी सुनाने में। क्योंकि क्या है, ठीक है। अच्छा ये का कौन है भाई, का, के कौन, के ए नाम तो लिख दे यार, सिर्फ का नाम है क्या, कौन है? अपना नाम दे दीजिए, नहीं तो रिमूव कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, मैं का के की नाम से कैसे पहचानूंगा। चलिए अब मैं आपको और मल्टीपल प्रॉब्लम कराता हूं। अब थोड़ा सा मैं रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट वाला डालूंगा क्वेश्चन। आपके मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, मॉड्यूल में इतने सारे प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली गिन के 3-4 प्रॉब्लम होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन के नाम पर 1-2 क्वेश्चंस दिए हैं। ये देखो 82 वाला, किसी इंसान की एज 82 इयर्स है, ये बोल रहा है 12 लाख इनकम है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। ओरली करते हैं ना हम, चलो चलो करके दिखाते, चलो सब बच्चे करके दिखाओ। ये 45 ईयर मतलब बिलो 60, चलो फटाक से करो। 2 लाख का 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%। जल्दी चैट बॉक्स में दो आंसर। अरे भाई चैट बॉक्स में आंसर डालने से क्या तकलीफ है आपको? प्राजक्ता दिमाग चलाओ, कुछ भी ना लिखो कैलसी पर जो मन में आ जाए। चलो सही है इलिमा, 179,400। 63 वाला दो, 63 वाला, 63 वाला। वेरी गुड केविन पटेल, 176,800। 82 वाला, 82 वाला, परफेक्ट पूनम निशा, 166,400। यही लिखा है, ये देखो जो आपने कैलकुलेट किया। एक सम दिया इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट क्या देगा सम आपको, प्रैक्टिस के नाम पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको और 2-3 सम कराऊंगा, फिर मार्जिनल रिलीफ पे लेके जाऊंगा। अपन टैक्स बकायदे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, मेरे नहीं आपके। ठीक है,
प्रॉब्लम नंबर 5. From the following detail, calculate tax liability for assessment year 21-22. ये कहने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर मैं 6-7 प्रॉब्लम डालने वाला हूं। इसका मतलब काफी प्रॉब्लम हो गया हो। चलिए, मिस्टर एक्स, ये कहने के लिए क्वेश्चन 5 है। हाँ, इसके अंदर 10 क्वेश्चन डाल रहा हूं, मतलब ये 15 हो गए। ऐसे में 50 लिखूंगा ना, आप देख के डर जाओगे, बोलोगे बाप रे बाप, एक एक टॉपिक में 50-50 करा रहे, इतने सारे टॉपिक है, पता नहीं कितने सम सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा एमसीक्यू दूंगा, हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 50, हर टॉपिक के ऊपर 50 एमसीक्यू। ठीक है, तो पूरे साल भर ऐसा लगेगा कि टैक्स ही पढ़ रहे हैं, और सीए और सीएस का एग्जाम देते वक्त लगेगा कि टैक्स के बहुत बड़े अपन एक्सपर्ट बन चुके हैं। लिखिएगा, सिर्फ मैं हल्का सा चेंज करते जाऊंगा, इनकम भी सेम रखूंगा, कभी रेसिडेंट बनाऊंगा, कभी नॉन रेसिडेंट बनाऊंगा, कभी यंग बनाऊंगा, कभी बुढ़ा बनाऊंगा, कभी महाबुढ़ा बनाऊंगा, बाकी सब कुछ सेम रखूंगा सम, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। मिस्टर ए रेसिडेंट, टोटल इनकम ₹15 लाख। जगह छोड़ रहा हूं यार सम सॉल्व करने के लिए। मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट, टोटल इनकम ₹15 लाख। तीसरा, मिस्टर ए रेसिडेंट, एज 60 ईयर, टोटल इनकम ₹15 लाख। मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट, एज 60 ईयर, टोटल इनकम ₹15 लाख। मिस्टर ए रेसिडेंट, एज 85 ईयर, टोटल इनकम ₹15 लाख। जानबूझकर, इंटेंशनली मैं सिर्फ एज और रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कर रहा हूं। मिस्टर ए को बोलता है, मिस्टर ए बार बार लिखे, मिसेज ए डाल दो ना, चलो भाई मिसेज डाल देता हूं। मिसेज ए नॉन रेसिडेंट, एज 85 ईयर, टोटल इनकम ₹15 लाख। टोटल इनकम
का मतलब होता है नेट टैक्सेबल इनकम। सर आपने काफी वैरायटी कवर किया। हाँ भाई काफी वैरायटी कवर किया। अब कुछ नहीं बोला है तो उसको जवान समझने का। जवान का मतलब है 60 ईयर के नीचे। 60 ईयर के नीचे है ना तो सीधा क्या, सीधा टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो 15 लाख मतलब 5 लाख के ऊपर 30% प्लस 1,12,500। सो 2,62,500 प्लस 4%, 2,73,000। सर वो बंदा ना नॉन रेसिडेंट है। अरे भैया नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो क्या फर्क पड़ना है, जब तक तू जवान है। सर जवान है मतलब यंग है। टैक्स लाइबिलिटी विल बी 260 to 500 प्लस 4%, मतलब 273। आ गया बुढ़वा इंसान, बुढ़ा। सर रिस्पेक्ट दो ना रे भाई, टैक्स पढ़ाने के लिए इंटरेस्टिंग ऐसे ही बोल दिया बुढ़ा। बुढ़ा नहीं, बुल, डोंट फील बैड। ठीक है। केविन केविन ध्यान दो, खोपड़ी डांस ना कराओ अपनी। अगला रेसिडेंट है, रेसिडेंट है 60 प्लस है, सो ही विल गेट हायर लिमिट का बेनिफिट। टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब सुनिएगा, 5 लाख पर तो 30%, 1.5 लाख हो गया। 10 लाख पर 1,10,000 ही पकड़ना है, सो 2,60,000 प्लस 4%। थर्ड का आंसर सबका राइट है। अब फोर्थ में ध्यान देना, नॉन रेसिडेंट लिखा है, नॉन रेसिडेंट, सो ही विल नॉट गेट द टैक्स बेनिफिट हायर एग्जाम्शन का। इसका मतलब यहां पर इसकी टैक्स लाइबिलिटी नॉर्मल होगी, टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो 2,62,500। नोट लिख देता हूं, सीनियर सिटीजन बेनिफिट is not available to non resident। नॉन रेसिडेंट को बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों सर? अरे इंडिया है भाई, देश अपना है, अपने लोगों को काम बेनिफिट दिया जाएगा। तू है नॉन रेसिडेंट, ऊपर से तू बुढ़ा है, तो मैं क्या करूं? गवर्नमेंट मोदी जी कह रहे भाई आपको बेनिफिट उसे ही मिलेगा जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। Tax liability will be tax plus health and education cess।
सो 2,50,000 plus 4%, 2,60,000. सेम नोट आ जाएगा, सेम नोट। सुपर सीनियर सिटीजन बेनिफिट is not available to non-resident। वो मेल है, फीमेल है, ही है, सी है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई बोलता है सर कितने सम हो गए, ऐसे देखा जाए तो ये 6 हो गए, और ओरली तो हमने कितने सारे सम किए, 50 करेंगे सॉल्व करके, डोंट वरी। अरे समझ में आया है, कंजूसी किस बात की, कंजूसी किस बात की। सब बच्चों को क्लियर है? कुछ बच्चे तो कंजूस है, अंडरस्टैंड करते हैं तो भी रिप्लाई नहीं देते, पता नहीं क्या उनको तकलीफ है। बोलते हैं सर को बोल दूंगा समझ में आ गया तो इंसल्ट हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैं आज तक कोई सब्जेक्ट तो समझा नहीं हूं, तो कैसे बोलूं कि समझ में आ गया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नॉन रेसिडेंट का अमाउंट कैसे आया? नॉन रेसिडेंट का अमाउंट समझने का नॉर्मल इंसान की तरह, कैसे ये वाला हमने सम किया था नॉन रेसिडेंट में, नॉन रेसिडेंट हो या कोई भी हो ऐसे ही करना है। मतलब नॉर्मल तरीके से ये 2,62,500 कैसे आया? 5 लाख के ऊपर 30%, 10 लाख के ऊपर का जो फिगर है उसके ऊपर 30%, और 10 लाख तक के लिए 1,12,500 लेना है। डन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप होगा। टेक केयर।